उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर खग्गू सराय मोहल्ला हिंदू मंदिर पाए जाने की वजह से इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। 14 दिसंबर को संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई टीम के साथ बिजली चोरी पकड़ने यहां गए थे। इसी दौरान बंद पड़े मंदिर का पता चल गया। करीब 70 गज जमीन पर बने इस मंदिर में करीब 46 साल बाद पहली बार पूजा की गई है। बताया जा रहा है कि 1978 के दंगे के बाद ये मंदिर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इसका ताला खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल था और दंगे के बाद हिंदू यहाँ से पलायन कर चुके थे। लेकिन 46 साल बाद अब इस मंदिर का ताला तोड़ दिया गया है, जिसके बाद धूल से लिपटी हुई भगवान शिव जी और हनुमान जी की मूर्तियां यहाँ मिली। भगवान की मूर्तियां मिलने और मंदिर खुलने की खबर मिलते ही भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्राचीन शिव और हनुमान मंदिर के कपाट 15 दिसंबर को खोले गए। पुलिस प्रशासन की देखरेख में मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं एक कुएं की खुदाई के दौरान 3 और खंडित प्रतिमाएं मिली हैं, जो कि 7 से 8 इंच लंबी बताई जाती है। फिलहाल ये पुलिस इन्हें अपने साथ लेकर चली गई है और जांच पड़ताल जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। संभल के स्थानीय पुलिस अधिकारी भी इसे लेकर बड़ी जानकारियां दी है। संभल के अंदर जो प्राचीन वहाँ पे कुआं था, उसके अंदर से कुछ मूर्तियां मिली हैं और देखिए ये वही मूर्तियां हैं जिनको यहाँ पर जो एडिशनल एसपी हैं श्रीश चंद्र वो लेकर खड़े हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये आपको नजर आएगी। सर, ये किन की मूर्तियां हैं, कुछ अभी पता चल पाया है? प्रथम दृष्टया देखने में जो खंडित मूर्ति है माता लक्ष्मी, गणेश जी और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है, जो संगमरमर की है, कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है। बाकी ये सब इस बारे में जांच की जा रही है। सर, इस मूर्ति को क्या आगे सर्वे के लिए भेजेंगे, जांच के लिए भेजेंगे या मंदिर में स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी और संबंधित लोगों को दिया जा रहा है, बाकी से जांच की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम जो मूर्तियां अंदर से मिली हैं, ये मूर्तियां जो हैं ये यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये गौरा जी की मूर्ति है, इसके साथ में जो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है ये यहाँ पर जो मूर्ति है वो आपको नजर आएगी। और देखिए किस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर पहुंचे थे। जो सीओ यहाँ पर अनुज चौधरी हैं वो पहुंचे थे, एडिशनल एसपी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए इस तरीके से जो तमाम जो अधिकारी हैं वो जो मूर्ति निकली है, तो ये देखिए मूर्ति इसको अब लेकर जो है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। और देखिए अब इस मूर्ति की जो जाँच करवाने की मांग है वो यहाँ से लोग कर रहे थे, तो यही अधिकारी बता रहे हैं कि अब इस मूर्ति की जाँच भी कराई जाएगी कि आखिर किस तरीके से, कितना पुराना ये मूर्ति है और किन स्थितियों में इस मूर्ति को कुएं के अंदर रखा गया था। लेकिन जब 18 से 20 फीट की जब खुदाई हुई थी उसके बाद ये मूर्तियां बरामद हुई थी और अब इन मूर्तियों को ले जाने का काम जो है वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। कुएं में खुदाई के दौरान कैसे ये मूर्तियां मिली हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने वहां खुदाई करने वाले मजदूरों और प्रत्यक्षदर्शियों से बात की। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ये वही कुआं है जिसकी 2 दिन से लगातार खुदाई चल रही थी। और जब इस खुदाई को नीचे की तरफ जब अंदर वर्कर जब काम कर रहे थे, उसी वक्त 2 मूर्तियां जो हैं वो उनके हाथ में लगी, जिसको लेकर वो ऊपर आए। देखिए यहाँ पर जो वर्कर हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। आप लोगों ने कैसे मूर्ति को पाया, क्या हुआ था? खोदते जा रहे थे अंदर नीचे, तो 2 मूर्ति निकली, माँ लक्ष्मी और माँ उनकी गौरा पार्वती की इसमें, तो हमने वो ऊपर भिजवा दी। कितनी फुट की खुदाई? लगभग 18-20 फुट की खुदाई हो चुकी है ये। और उसके बाद आपको मिला? हाँ, अंदर पहुँच चुके हैं, तो जैसे फावड़ा खोदा तो निकला। तो ये खंडित मूर्तियां थी या वैसी? ये फावड़े टूटी या वैसे टूटी हुई निकली, लेकिन अंदर से। जी जी। अभी और भी निकलने की संभावना? देखो अब खोदते जा रहे हैं, क्या हो। कितना और खोदना है? अभी कोई पता नहीं, खुदाई चल रही है। खुदाई चल रही है। कुछ लोग भी यहाँ पे, आप लोग को जब मूर्ति मिली थी क्या देखा था आप लोगों ने? उसमें लक्ष्मी गणेश जी थे, उनकी मूर्ति थी, इसमें निकली थी और इसमें मतलब हड्डियां भी थी इसके अंदर। और यहाँ पे टेपर था, मतलब इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करने का यहाँ पे टेपर बना दिया था। ये देखो यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, ये मूर्तियां जो हैं इनको कहाँ से लाया गया था, कुछ इसके बारे में बताया है प्रशासन ने या फिर मंदिर के अंदर पुजारी ने? किसी वो डीएम साहब ले गए हैं, उन्हें मूर्ति को डीएम साहब और सीओ साहब ले गए। कुएं में मिली 3 मूर्तियों के बारे में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने क्या जानकारी दी है, ये भी सुनिए। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली।
उसमें बताया जा रहा है मूर्तियां तोड़ के जो कूड़े में डाली गई हैं, तो क्या है? ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। सर, मंदिर के आसपास अतिक्रमण काफी हो रहा है, 4 रास्ता है निकलने के लिए, तो इसमें अतिक्रमण है। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, और बाकी यदि अतिक्रमण हटाना होगा तब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर नगरपालिका परिषद और रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से हटाएं। सर, मंदिर के सुंदरीकरण की बात की जाती है, कुछ सुंदरीकरण किया गया है। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है, तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। इस मंदिर का मिलना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। पिछले महीने 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद पुलिस की जांच में पता चला कि दीपा सराय इलाके में लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। 150 से ज्यादा पुलिस जवान के साथ एक टीम ने 14 दिसंबर की सुबह 5 बजे यहाँ छापा मारा। सुबह 11 बजे टीम खग्गू सराय के बनिया मोहल्ला पहुंची। मोहल्ले में पहुंचते ही बिजली चोरी तो पकड़ी ही गई, साथ ही पुराना मंदिर भी मिल गया। यह मंदिर 1978 का बताया जाता है और यह करीब 46 सालों से बंद था। यह मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से 200 मीटर की दूरी पर बताया जाता है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी स्थापित है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर संभल की मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, इसमें किसी को क्यों आपत्ति हुई। कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है,
1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की।